नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फैशन टीवी फ्रेंचाइजी के नाम पर देश भर में करोड़ों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। इस हाई प्रोफाइल केस में मुख्य आरोपी काशिफ खान को गोरखपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। बता दें कि काशिफ खुद को फैशन टीवी का इंडिया हेड बताकर निवेशकों को झांसे में लेता था, जबकि उसका इस ब्रांड से कोई आधिकारिक संबंध नहीं था। 80% तक मुनाफे का लालच देकर उसने देश भर के 50 से अधिक निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी की। यूपी, गुजरात, राजस्थान और मुंबई में उसके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज है। पीड़ितों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में कई बड़े नामों के लिंक की भी जांच होनी चाहिए। वहीं लखनऊ में जुटे पीड़ितों ने सरकार से काशिफ खान का पासपोर्ट जब्त करने और सीबीआई जैसी एजेंसी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल जिहादी पुलिस हिरासत में है और आगे की पूछताछ जारी है। मेरा नाम विकास बंसल और मेरे साथ बैठे हैं मनोज अग्रवाल जी, इनकी एफआईआर दर्ज है। लखनऊ में मेरे संग बैठे हैं अजय जी हैं, इनके संग भी पैसे का हेरफेर हुआ है और एफआईआर दर्ज करेंगे। अभी बैठे हैं अभिलाष जी बनारस से, इनके संग भी हेरफेर हुआ है और राजेश तलवानी जी, इनकी एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। यह मुद्दा हजारों करोड़ रुपए का है जिसकी छानबीन होनी आवश्यक है। 100 करोड़ रुपए 5 साल में अकाउंट में गए हैं नकली फैशन टीवी की फ्रेंचाइज देने के नाम पर। यह जीएसटी कमिश्नर की रिपोर्ट में आ चुका है। 15 करोड़ विदेश भेजे गए हैं कैश के द्वारा, यह जीएसटी कमिश्नर की रिपोर्ट में आ चुका है। देश भर में ऑलरेडी बहुत सारी एफआईआर है, प्रदेश के अंदर 2 एफआईआर है और बहुत छानबीन चालू है। इस समय यह अपराधी काशिफ खान इस समय गोरखपुर के अंदर जेल में लॉज्ड है और यह स्कैम कितना बड़ा निकलेगा छानबीन की बात है। यह कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में ये एक अधिकार फैशन टीवी लोगों के सिर्फ और सिर्फ हमारे ललित मोदी जी की कंपनी के पास में है और एफटीबीबीआई जिस कंपनी से एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट में लगा है उस कंपनी को बंद कर दिया गया है और डमी कंपनियों के द्वारा ये बहला फुसला के आपको राइट दिए जा रहे हैं गलत। जितने भी एग्रीमेंट हैं ये जांच में आया है कि ये सारे बोगस हैं। उसमें से मेरे भी पीड़ित हूं, मेरा 2 करोड़ रुपए का मैटर है लगभग जो मैंने दिए थे और इनका 50 लाख का मैटर है। बाकी बनाने में खर्चे लोग के और होते हैं, वो अलग नुकसान होता है। इनका 3 करोड़ का मैटर है, इनका 50 लाख का मैटर है। हमारी सरकार की यही मांग है कि चूंकि देश भर में बहुत सारी एफआईआर की हो चुकी है और बहुत सारी एफआईआर बहुत जल्दी लगने वाली है। यूपी में भी एफआईआर मल्टीपल एफआईआर हो चुकी है। इन पे गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में पशु चोरी के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक युवक की मौत में बदल गया है। जानकारी के अनुसार 2 पक्षों के बीच जानवर चोरी को लेकर कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे मारपीट में बदल गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने युवक को एक गोदाम में बंद कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक ने पहले पशु चोरी की शिकायत पुलिस में की थी। परिजनों ने चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंस्पेक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो ये घटना टल सकती थी। बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या मामला हुआ जिस सरकारी अस्पताल आए थे आप? जिन लोगों ने हमारे पैसा खुल गया था 9 तारीख को 5:45 बजे, उसकी हमने एक सवारी पे कॉल की। वहाँ पुलिस पहुंची, पुलिस गोदाम पे वो लोग नहीं थे तो पुलिस दरोगा जी के एक सवार वाले ने कहा आप थाने जाइए, अपनी सूचना दीजिए। हमने वहाँ पे सूचना दी। इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा कि इनकी भाई कार्रवाई करो। बलवीर दरोगा जी ने ये कहा कि ये तो आ जाती है बार बार ड्रामा बना के, ऐसा कोई मैटर नहीं है, इनकी मातदार हुई है। हमने कि सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारी मातदार नहीं, हमारा भैंसा खुला है, उसका हम प्रूफ देने के लिए तैयार है। हमारे बच्चे कह रहे हैं, बच्चों हमारे ने एक बच्चा 12 साल का है, एक 13-14 साल का। उन बच्चों ने छोटा हाथी का नंबर ले लिया, हमने वो नंबर भी थाने में लिखवाया। उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं कार्रवाई हुई तो यह कहीं कोई प्रूफ लेके आओ, तो हमने छोटा हाथी वाला इन्होंने पकड़ा कल, तो उसने गवाही दी कि हमसे यहाँ से भैंसा लदवाया, सड़पुरा गया और उसमें औरत शगुंता बैठ के गई और सुनीला बैठ के गया। 4 लोगों ने ये लादा।
तो ये कहीं के प्रूफ लाइए कुछ। तो शाम को इनने छोटा हाथी वाले से बात की तो उसकी रिकॉर्डिंग थी, और ये भट्टे के पास भट्टा है उसके पास कैमरा था। तो पुलिस वाले ने जी कही कि वीडियो लेके आओ, तो ये वीडियो लेने के लिए गए कैमरे के लिए। तो गोदाम के पास में होके निकले तो ये कही कि लाला को भी रिकॉर्डिंग सुना दें कि आप लोग इनको रख रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं। तो लाला थे नहीं वहाँ पे। उन्हीं लोगों ने पुष्पिंदर, जॉनी, सनी, इन लोगों ने पकड़ लिए। वे 3 औरतें थी। सनी की बहू का नाम बताया जा रहा है, तो उनकी काइंडनेस पेपर पे आया है कि हमारे पास पहुंचा था सुंदर अवस्था में था, क्योंकि मैंने सुंदर घोषित कर दिया है और बॉडी को मौचू लगा दिया है और पुलिस सूचना भिजवा दी है। हमारा नाम विपिन कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? उलियापुर टाइम में। अच्छा, क्या बात हो गई थी आज? बात ये हुई थी आज, ये हमारे भाई बाकेलाल और अंग्रेज उलियापुर से निकल के मेहंदियावाली के रोड पे जा रहे थे। बीच में संजय अग्रवाल की गोदाम पड़ती है, वहाँ इन लोगों को रोका गया समझौते के लिए। अंदर गोदाम में बंद करके अंग्रेज तो वहाँ से भाग आया, बाकी बाकेलाल वहीं फंस गए थे। इन्होंने धारदार हथियारों से और लाठी डंडों से प्रहार करके उनको वहीं मृत्यु घोषित कर दिया। अरे किस चीज़ का समझौता का दबाव बना रहे थे? अरे जो लड़ाई हुई थी पहले अभी, उसमें जो अभी जेल भी हैं काफ़ी लोग, किस चीज़ की लड़ाई हुई थी? उस मतलब में इनका कोई कनेक्शन ही नहीं। ये उलियापुर रहते नहीं बाकेलाल, ये रहते हैं मार्केट में रूम लेके, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये इन्होंने जानबूझ के मारा गया है इनको। अच्छा, नहीं ये और जो आप बता रहे हैं कि पुलिस की क्या बात है? पुलिस, ये बलवीर दरोगा को एक एप्लीकेशन दिया गया था, इनके पास उस छोटा हाथी वाले की रिकॉर्डिंग भी है, हाथी वाले की मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, और मेरे पास वो भी है, क्या नाम, एप्लीकेशन जो दिया था। नहीं तो किस चीज़ का एप्लीकेशन दिया था आपने? अरे हमारा जानवर चोरी हुआ था। चोरी किया, यही लाद के ले गए थे, बच्चों ने देखा है। 2 बच्चे गवाह हैं, गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था उन्होंने, गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक का एड्रेस और डिटेल निकलवा के वहाँ जाके सूचना करी है, सिपाही उनको पकड़ के लाए हैं और उनको जाने दिया, लेकिन अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है अभी तक। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में हिंदू बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी जिशान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। 11 अप्रैल को 70 वर्षीय कश्मीरी देवी का शव जंगल में मिला था, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि सीसीटीवी और जांच के आधार पर जिहादी की पहचान हुई। पूछताछ में उसने लूट के इरादे से हत्या की बात कबूली। पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच में जुटी हुई है। दिनांक 11 अप्रैल 2026 को प्रातः 6 बजे के आसपास शेरकोट अफजलगढ़ मार्ग पर हाईवे से लगभग 200 मीटर अंदर जंगल क्षेत्र में एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। शव की शिनाख्त श्रीमती कश्मीरी देवी, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी नई बस्ती कालागढ़, थाना अफजलगढ़ के रूप में की गई है। इस प्रकरण में थाना शेरकोट पर मुकदमा अपराध संख्या 65/26, धारा 103A तथा 238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त जिशान पुत्र शराफत निवासी थाना नेहटोर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतका को धामपुर में एक अस्पताल से लूट के उद्देश्य से लिफ्ट दी थी। अफजलगढ़ हाईवे पर उसने पत्थर से प्रहार कर मृतका की हत्या कर दी। मौके पर अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी के दौरान फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिंद की कोतवाली क्षेत्र के बसंती खेड़ा गांव में खेत में एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान विवल प्रजापति उर्फ बड़कू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे देर शाम घर से निकले थे, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटे। सुबह ग्रामीणों ने खेत में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं आगे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर के घंटाघर स्थित प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां भगवान गणेश के चांदी के मुकुट चोरी हो गए। बताया जा रहा है कि मंदिर में रखे 10 में से 7 चांदी के मुकुट अज्ञात चोरों ने उड़ा लिए। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें 2 आरोपी नजर आ रहे हैं, जिनमें एक हेलमेट पहने था और उसके साथ एक महिला भी शामिल थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। वहीं सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है।
और अगली खबर ललितपुर से लेंगे, जहां मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी क्षेत्र में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब दो युवतियों ने एम्बुलेंस चालक के साथ मिलकर दो युवकों पर डंडे से हमला कर दिया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। ये मामला सिविल लाइन चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं शहर में मारपीट की घटनाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी सदर चौकी क्षेत्र में चप्पल से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। ललितपुर से गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने मोहल्ले के युवक पर लगातार छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की हरकतों के चलते उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। आज पीड़िता अपनी विधवा मां के साथ सदर कोतवाली पहुंची और लिखित शिकायत दी। आरोप है कि आरोपी शादी तय होने के बावजूद लड़की को बदनाम करने और रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, शिवपुर राठौर है सर। शिवपुर राठौर अभी पिछली बार आए थे, जब भी बात को दबा दिया था, और अभी 2-3 बार वो किया, तब भी उसने बात को दबाया। राठौर है सर। शामली के जिला संयुक्त चिकित्सालय से स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक गर्भवती महिला को समय पर इलाज नहीं मिला, जिसके चलते उसे अस्पताल के बाहर सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। बताया जा रहा है कि महिला को अस्पताल में भटकाया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। हालत बिगड़ने पर वह बाहर आई, जहां स्थानीय लोगों की मदद से प्रसव हुआ। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है और लोगों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। प्रयागराज में गैस संकट के बीच शादी सीजन को लेकर प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। खरमास समाप्त होने के बाद 15 अप्रैल से शुरू हो रहे विवाह समारोह को देखते हुए जल आपूर्ति विभाग ने सिलेंडर की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित की है। अब तक 241 परिवारों ने शादी और आयोजनों के लिए सिलेंडर की मांग की है, जिसके तहत तीनों तेल कंपनियों से 1205 सिलेंडर की आपूर्ति मांगी गई है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि शादी से कम 3 दिन पहले सप्लाई सुनिश्चित की जाए, जिससे विवाह समारोह बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। वर्तमान में अभी तक जो है 300 के आसपास जो है आवेदन जो है आवेदनार्थियों के द्वारा जिनके घरों में शादी पड़े हुए हैं वो दे चुके हैं। शादी के साथ अपने आधार कार्ड लगा करके और जो है शादी के कार्ड के साथ जो है आवेदन दे रहे हैं। उन आवेदनों को जो है तत्काल ही जो है अपने कार्यालय से जो है प्लांट डिपो को प्लस ऑयल कंपनी के विक्रय अधिकारी के पास जो है नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई तो प्रेषित कर दिए जा रहे हैं। और प्लांट से जो भी गैस एजेंसियों पे इस आवेदनों के सापेक्ष जो कमर्शियल सिलेंडर प्राप्त होंगे जो है। तारीख 2 मई में भाई की शादी है, भोज का कार्यक्रम है, लगभग 1500 लोगों की गैदरिंग है और मेरी रिक्वायरमेंट लगभग 10 से 12 सिलेंडर की है। अप्रॉक्स 12 की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, मैं वही आवेदन देने के लिए आया हूँ। एजेंसीज में तो बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही है, तो मुझे एक नए नियम का पता लगा, तो फिर वही मैं आवेदन पत्र देने आया हूँ चीज़ों के लिए। इस नियम की किस तरीके से देखते हैं इस पहल को? अब उनका ये कहना है कि मेरी सप्लाई ऑफिसर से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि भाई आप एप्लीकेशन दीजिए और अरेंजमेंट हम करेंगे। एक एजेंसी से नहीं हो पाएगा तो दूसरी एजेंसी से हम अरेंज करके देंगे। जी, जिस तरह से सिलेंडर किल्लत है प्रशासन ने पहल चालू किया, क्या कहना है? जो पहल चालू की है उसके लोगों को अगर राहत मिलती है तो उस पर बहुत अच्छी बात है। और जो है लोगों को ये है कि अब आगे डेट में जो शादी ब्याह हो रहा है उसमें कम से कम गेस्ट हाउस वालों को और जो होटल्स वाले हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, जिससे कि गैस मिलने पूर्ति। मथुरा वृंदावन से बड़ी खबर है, जहां प्रसिद्ध भागवत आचार्य मृदुलकांत शास्त्री पर जानलेवा हमला और लूटपाट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यमुना सिटी कॉलोनी से लौटते समय बस स्टैंड के पास कार सवार दबंगों ने ओवरटेक विवाद के बाद शास्त्री जी और उनके ड्राइवर पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट करते हुए उनकी सोने की चेन और रुद्राक्ष माला लूट ली। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर उनकी जान बचाई। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे छोटे भाई श्री मृदुलकांत शास्त्री जी के साथ हुई है। हमें ऐसा इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मृदुलकांत जी जैसा
सौम्य व्यक्तित्व हमारे पूरे वृंदावन में कोई दूसरा नहीं है। ये एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर किसी के दुख में, दर्द में, कष्ट में सबसे पहले अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कोरोना काल से लेके और हर दुखद स्थिति में सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति का नाम आया तो वो मृदुलकांत शास्त्री जी का आया। ऐसे व्यक्ति के साथ और इन अत्याचारियों ने जिस तरीके से दिल्ली वालों ने आकर वृंदावन में कांड किया है, उनको के संग मारपीट किया, और खास करके महिलाओं ने। के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय जिनका स्वभाव भी मृदुल है, नाम भी मृदुल है, हमेशा ब्रजवासी की सेवा करना, संतों की सेवा करना और हर व्यक्ति के साथ रहना, व्यापारियों के साथ रहना। और उस व्यक्ति को जब ये महिलाएं पीट रही थी और आदमी पीट रहे थे तो पूरा वृंदावन तमाशा बन के मोबाइल से वीडियो बना रहा था। सबसे ज़्यादा तो मुझे शर्मनाक बात ये लग रही है कि आप अगर हम लोग आपके साथ और आप हम लोग के साथ नहीं है तो वृंदावन का अस्तित्व खत्म। गलत हैं आप लोग। मैं इसलिए ये बात उठा रहा हूँ कि वृंदावन के लोगों को, ब्रजवासियों को समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ जरूर होगा और होना चाहिए। जिस तरह जो 300 लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, जब 6 लोगों ने मुझको पकड़ के मारा, मैं अकेला सामर्थ्यवान था, इन 6 को देख सकता था, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा हमारे पूर्वजों ने हमको, हमारे माता पिता ने सिखाई है। 2 लेडीज ने भाई से मेरा हाथ कस के पकड़ा और इतनी माँ बहन की गाली, गंदी गाली तो लेडीज ने दी है सबसे ज्यादा। दिल्ली की औरतें थी, 3 लेडीज थी। शामली के थाना भवन स्थित किसान इंटर कॉलेज में थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के 4 मंडलों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान भव्य रूप से शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष रामजी लाल कश्यप ने किया। ये प्रशिक्षण अभियान आज से शुरू होकर कल दोपहर 2 बजे तक चलेगा। बता दें कि कार्यक्रम में वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारों और एकात्म मानववाद पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों और कार्यशैली से अवगत कराया गया ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र के नरहरपुर गांव में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जो देखते ही देखते बवाल में बदल गया। जानकारी के अनुसार सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ चबूतरा हटवाते हुए प्रतिमा को हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद गांव में तनाव फैल गया और महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में नाराज ग्रामीणों ने दोबारा चबूतरा बनाकर प्रतिमा स्थापित कर दी। सूचना पर एसडीएम आशीष सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि इस दौरान कुछ महिलाओं और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया। कई लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आई है। वहीं पुलिस ने प्रतिमा को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 11/4/2026 को थाना क्षेत्र रामगंज के नरहरपुर गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से कुछ लोगों के द्वारा बिना परमिशन के मूर्ति रखी जा रही थी। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल एसडीएम अमेठी के नेतृत्व में राजस्व तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध ढंग से अतिक्रमण करने के उद्देश्य से रखी जा रही मूर्ति को हटवाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया। मौके से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा जो लोग भी इस अवैध कृत्य में शामिल थे उन सभी के विरुद्ध। और अब खबर बिहार के मुंगेर से, जहां सफिया सराय थाना में तैनात एसआई चंदन कुमार की पत्नी मधु कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर उसी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि सुबह पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकारी हथियार तक पहुंच कैसे हुई और क्या ये आत्महत्या है या कुछ और। आज शाम में हम लोगों को सूचना मिली, सफिया सराय में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर, उसकी वाइफ जो कि साथ में लोग रहते थे अपने किराए के मकान में, वहाँ पे सूचना मिली कि उसने वाइफ ने अपने को शूट कर लिया है इनके सर्विस पिस्टल से। तो जैसे ही थाना प्रभारी को सूचना मिली तो उन्होंने एसडीपी और हमको सूचना दी। हम लोग भी यहाँ पे मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में आए हैं इनका इलाज के क्रम में। अभी डॉक्टर ने बता दिया है कि ये इलाज क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है, जो वाइफ है इनकी।
और क्योंकि घटना जो है सर्विस पिस्टन से हुई है, तो अभी हम लोगों ने FSL की टीम को भी यहाँ पे बुला लिया है। साक्ष्य हम लोग एकत्रित सब कर रहे हैं, कैसे क्या घटना हुई, किस कारण से हुई है और कैसे हुई है। अभी ये प्रारंभिक इसमें पूछताछ हम लोग कर रहे हैं इसमें, और अभी परिवार वालों को भी जो विक्टिम है उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी है। और अगली खबर दरभंगा से, जहां नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 14 वर्षीय सचिन कुमार की पोखर में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सचिन अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। कपड़े और चप्पल मिलने के बाद अनहोनी की आशंका गहरी हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने रात भर NDRF का इंतजार किया, लेकिन टीम नहीं पहुंची। सुबह ग्रामीणों ने शव बाहर निकाला, वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।